Hello guys, welcome to Aryan. Let's see solution of this question. The distance between the points 4, y and 12, 3 is 10 units. Find the value of y. यहाँ पर मैं ये पॉइंट्स को कंसिडर करूँगा. a इज इक्वल टू 4, y. ये सेकंड वाला पॉइंट इसे हम कंसिडर करेंगे b 12, 3 और हमारे पास दिया गया है डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. ओके, ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है और जब ये डेटा अवेलेबल है तब आपको क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है. तो देन डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है. अगर पॉइंट्स है आपके पास x1 y1 और x2 y2, तो डिस्टेंस ए बी आप किस तरह से फाइंड करते हो, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, ये जनरल फार्मूला आपके पास डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस दिस इज ए y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. ओके, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर वैल्यूज. डिस्टेंस ए बी इज 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर. ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. अगर मैं स्क्वेयरिंग करता हूँ दोनों साइड से तो इसका फ़ायदा क्या होगा पता है हमें, इसका बेनिफिट ऐसा होगा ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. मेरे लेफ्ट साइड में आपको 10 का स्क्वायर बन जाएगा 100 इज इक्वल टू ये 4 माइनस 12 ये होगा माइनस 8, उसका स्क्वायर बन जाएगा 64 प्लस इस ब्रैकेट को एक्सपांड करोगे ये वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9. ठीक है, सभी टर्म्स को हम राइट साइड में लेते हैं तो फिर ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस ये होगा 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0. यहाँ से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, दैट इज ए वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस माइनस ये होगा 27 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास आसान सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा. दिस इज ए वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0. ओके, हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म. इसको अगर मिडल टर्म स्प्लिट करोगे आप तो ये होगा 9 3 एंड 3, 9 और 3 ये दो हो गए, 9 माइनस 3 ये होगा निगेटिव साइन है तो ये बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस. ओके, माइनस 9 इंटू प्लस 3 इट इज़ माइनस 27 और ये दोनों का अगर आप कलेक्ट करोगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा माइनस 6. तो ये मेरे पास होगा वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0. अगर सुटेबल पार्ट कॉमन लेते हो आप यहाँ से तो y कॉमन, दिस इज y माइनस 9 प्लस 3 कॉमन ये बनेगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ये हो रहा है मेरे पास y माइनस 9 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये मिलेगा मुझे y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये वैल्यू मिल रही है मुझे y इज इक्वल टू 9 या फिर y इज इक्वल टू माइनस 3. उसने हमसे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y व्हेन दैट कंडीशन इज डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स. सो देयरफॉर 9 एंड माइनस 3 आर द वैल्यूज ऑफ y. करेक्ट. ओके, आई होप ये सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा. ठीक है, ओके. Find the coordinates of the points which divide the line segment AB joining A minus 2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts. Okay. Hello guys, welcome to Aryan. Let's see this question. Solution of this question. Find the coordinates of the points which divide the line segment AB joining A minus 2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts. अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो आपके बहुत सारे आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे. अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, here it is a point A and point B. अब हमें क्या करना है, इस सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. अगर इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो बिटवीन ए एंड बी आपको 3 पॉइंट लेने होंगे. अगर 3 पॉइंट लेते हैं आप तो ये पॉइंट इस तरह से होंगे P, Q और R. अगर आप 3 पॉइंट्स लेते हैं तो आपके पास 4 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे.
ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, इसका मतलब आपको 3 पॉइंट्स लेना है जब आपको 4 इक्वल पार्ट्स बनाना है। अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो मैं अगर कह दूं कि Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी सेगमेंट तो चलेगा या नहीं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज -2, 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 2, 8। अगर मैं कह दूं Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB तो देने करेक्ट है या नहीं? बिकॉज Q के लेफ्ट में 2 पार्ट्स हैं और Q के राइट में भी 2 पार्ट्स हैं, तो इसका मतलब Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। ओके, तो आप Q के कोऑर्डिनेट डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, एज यहां पर लिख सकते हो एज P Q R आर 3 points on AB which makes 4 equal parts, therefore Q is a midpoint। तो आपके पास क्या हो जाएगा? Q is a midpoint of segment AB। ओके, और यहाँ पर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लोगे तो Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या बन जाएंगे? therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ QR, Q के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q मिल जाएगा +2 - 2 ये हो जाएगा 0, 2 + 8 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ 5। ओके, एक कोऑर्डिनेट तो मिल गए मुझे Q के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q अवेलेबल है। अगर ये Q के कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पर लिख दूँ Q इज़ 0, 5। ओके, तो अब केयरफुली देखो, अगर आप AQ सेगमेंट अगर देखोगे एंड दीज आर PQ आर मेकिंग इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस सेगमेंट, तो AQ ये सेगमेंट में P क्या करेगा? P इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट। अगर P इसका मिड पॉइंट है तो आप क्या कर सकते हो? फिर से अगेन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पर फिर से यूज कर दूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा मुझे? -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, और मुझे यहाँ पर फाइनल वैल्यू मिल जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 ये बन जाएगा -1 एंड दिस इज 7/2। दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ओके, P के कोऑर्डिनेट्स भी हो गए। इसी तरह से हम R के कोऑर्डिनेट्स के लिए डिस्कस करेंगे। R डिवाइड्स दिस सेगमेंट QB इन रेशियो 1:1। 1:1 का मतलब क्या होगा? 1:1 का मतलब होगा R इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट। R अगर इस सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो डायरेक्टली आप यूज कर लो यहाँ पे फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, यहाँ पर यूज कर लो मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या बन जाएंगे? R इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लो, R इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस QB सेगमेंट। R इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस QB सेगमेंट 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिल रहा है मुझे R इज इक्वल टू, ये क्या होगा? 113/2। एज R इज अ मिड पॉइंट, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो एज R इज अ मिड पॉइंट ऑफ QB सेगमेंट। ठीक है, ओके, और देख लो ये प्रीवियस वाला। R इज अ मिड पॉइंट ऑफ QB सेगमेंट, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB सेगमेंट, Q is a midpoint of AB segment and P is a midpoint of this AQ segment. P is midpoint of AQ segment. ठीक है, इस तरह से आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q और R ये अवेलेबल होंगे। P के कोऑर्डिनेट से 0, 5, Q के कोऑर्डिनेट से 0, 5, P के कोऑर्डिनेट से -1, 7/2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R 1, 13/2। ओके, आई होप ये सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है।